तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, तो आप लोग का स्वागत है फिर से एक बार आप सबका अपना परिवार मैथ वाला रवि सर में। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज क्वेश्चन बैंक सीरीज का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे मेरे प्यारे भाई। पिछले 2 लेक्चर में हमने इस चैप्टर 2 का यानी बहुपद, जिसका नाम पॉलिनोमियल है, जिस चैप्टर का नाम क्या है बहुपद, उस चैप्टर का हम बेसिक क्लास देखे थे मेरे प्यारे भाइयों। यानी कि बेसिक कहने का मतलब हुआ कि जो भी उनके बारे में जानकारी जिससे ऑब्जेक्टिव आप बना सकते वो देखें मेरे प्यारे भाई। उसको बेसिक नहीं कह सकते हैं, उस बेसिक को ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई। तो 2 लेक्चर नहीं देखोगे तो मेरे प्यारे भाई ऑब्जेक्टिव उसी 2 लेक्चर से आपको सोल्व होगा। अगर ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी नंबर लाना है मेरे प्यारे भाई, तो बेसिक क्लास आप छोड़िएगा नहीं। बेसिक क्लास में बहुत ही ज्ञान होता है, बहुत ही बेसिक ज्ञान होता है और नॉलेज उससे गेन होता है मेरे प्यारे भाई। तो बेसिक क्लास आप देखना नहीं भूलिएगा। और जो देखे होंगे उससे उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा समझ में उस दोनों लेक्चर से आपको काफी समझ में आएगा, काफी अच्छा लगा होगा लेक्चर देखने के बाद मेरे प्यारे भाइयों, और ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन बन भी गया होगा। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 का यानी बहुपद जिसका नाम है, उसका लेक्चर नंबर 3 यानी पार्ट कितना देखेंगे मेरे प्यारे भाई, 3 देखेंगे। अब पार्ट 3 में आज हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो 2011 से 2025 तक में जितने भी क्वेश्चन बन चैप्टर 2 से पूछा है मेरे प्यारे भाई, उसको आज हम लोग आज से खात्मा करना शुरू करेंगे, और भी अच्छे तरीका से दिमाग में डालकर और फेफड़ा में बसाकर और दिल में घुसाकर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, क्या है तो ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन ये सीरीज चल रहा है मेरे प्यारे भाई। मात्र एक आपका रवि भैया ही यूट्यूब पर इतना अच्छा से इस सीरीज चला रहा है ये वाला मेरे प्यारे भाई, 2011 से 2025 क्वेश्चन बैंक मैथ का। और अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री सबका ले आएंगे मेरे प्यारे भाई। बस आप लोग शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। अगर इस वीडियो पर 1000 व्यू जाता है तो प्रकाश का प्रवर्तन का भी जितने लघु उत्तरीय है और दीर्घ उत्तरीय सब बता देंगे मेरे प्यारे भाई। तो बस अपना चैलेंज पूरा कीजिए मेरे प्यारे भाई, हम भी अपना चैलेंज पूरा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आज पढ़ेंगे तो ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक का 2.1 जो लेक्चर है, यानी कि ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक निकालिएगा जिसमें 2.1 है। आज चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे बहुपद पॉलिनोमियल। 2011 से 2025 तक जितने क्वेश्चन पूछा गया है उस सारे का एक दिन खात्मा करेंगे। पार्ट 3 लेक्चर नंबर 3 है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं और फिर आपको दिमाग में डालते हैं मेरे प्यारे भाई। तो बस ध्यान से वीडियो को देखिएगा कंसिस्टेंसी से। और इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको भाग आज हम सीखेंगे अलजेब्रा भाग, इसको कौन सा भाग बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, तो यानी बहुपद में बहुपद से जब भाग दिया जाता है तो उसको अलजेब्रा वाला भाग बोलते हैं। कौन सा भाग, अलजेब्रा वाला। यही भाग आज को आप दिमाग में डालेंगे और 2 नंबर आपको पक्का करेंगे। एकदम लिख के ले लो मेरे प्यारे भाई, इसको एकदम पूछा ये अलजेब्रा वाला भाग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो अलजेब्रा वाला भाग आज बढ़िया से देखिएगा और सीखिएगा और फिर बनाइएगा मेरे प्यारे भाई कई सारे उदाहरण लेके। ठीक है, तो चलिए आपको बढ़िया से बताते हैं एकदम अपने तरीका में, अपने अंदाज में। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, बोला है x बराबर, ये सब कुछ दे देगा ना, ये सबसे ज्यादा डरने होने वाली बात नहीं है। बस देखना ई वाला है और देखना ई वाला है। एरा में भाग देना एरा से, एरा में भाग देना एरा से, यानी एरा में किससे भाग देना, एरा से भाग देना रे भाई। तो देखो क्या बोला है, पढ़ लेते हैं एक और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यानी कि x बराबर 3x3, इसको क्या पढ़ते हैं 3x3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में भाग किसके देना है, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, यानी इससे भागा देना इसमें और भागफल ज्ञात करना है। यानी 6 में जैसे 2 से भागा देके भागफल ज्ञात करना है, जैसे 2 में 6 से भागा देना तो कितने बार में 3 बार में 6 काटेगा तो भागफल कितना हो गया 3। तो यही इसमें भी ज्ञात करना है मेरे प्यारे भाई, किसका भागफल, जब एरा से भागा एरा में देंगे तो भागफल कितना आएगा। तो चलो देखते हैं एकदम अपने तरीका से, अपने अंदाज में। तो यहाँ पे लिखेंगे हाल क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे मेरे प्यारे भाई। डायरेक्ट जैसे बना रहे हैं वैसे ही एग्जाम में आप छाप के चलाइएगा। तो किससे भाग देना है, तो यहाँ पे देना है भाग x स्क्वायर और प्लस 2x और प्लस 1। कितना भाग देना है मेरे प्यारे भाई, तो 3x क्यूब और प्लस x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 5। इसमें आपको क्या करना है, भाग देना मेरे प्यारे भाई। अब चलो ध्यान देना रे छोटका बउआ, अब क्या करना है, सबसे पहले ई वाला टर्म का पहला वाला को देखना है और ई वाला टर्म को भी पहला को देखना है। ये दोनों देख लिए तो यही दोनों को देख लेना है। क्या करना है, देख लेना, ध्यान से देखो और इधर लिखो। ई वाला टर्म को ऊपर लिखना है, यानी 3x³ है ना, तो 3x³ लिख देना। आई वाला टर्म ध्यान बारीकी से समझना क्वेश्चन को, और फिर ई वाला पहलका को लिख दो मेरे प्यारे भाई। तो पहलका कितना है, x² तो x²। अब देखना है ना, कुछ नहीं करना, एरा में से एरा में भाग देना। तो
भाग देने पर क्या होगा, ये एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 3 और गुणे एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुणे एक्स। पिछले क्लास बेसिक क्लास में बताया कि एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर गुणे एक्स, लिख सकते हैं कि पावर जुड़ता है, गुना पावर जुड़ता है, तो यहाँ पावर 1 वो 2 1 3 हो जाएगा पावर। अब बाटा में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, आप देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचा क्या, तो 3x बचा भैया, क्या बचा 3x बचा, बचा कि नहीं भाई, तो हाँ भैया 3x बचा, 3x ना बचेगा, जब एरा में एरा से भागा दिए तो 3x आएगा, और जो भाग देने के बाद आएगा मेरे भाई वो यहाँ पे लिख देना, कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख देना, आप लिख देना। सबसे पहले कोची करना भैया, तो भागा में सबसे पहले ई वाला को लेना है ऊपर में, और उसके बाद इसका शुरू वाला इसका शुरू, पहले तो इसका शुरू वाला ऊपर में और उसका शुरू वाला नीचे में, तो नीचे में लिख के भागा दे देना, और भागा देने के बाद जो भागफल आएगा ना वो लिख देना यहाँ पे, वो लिख दिए। अब लिखने के बाद इसको करेंगे मिटा देंगे, ये हो गया आपका रैप काम था वो हो गया। अब क्या करना है, ये जब लिख देंगे तो ई वाला को यहाँ एक बार कहाँ 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 जल्दी बताओ, एक बार यहाँ गुना करना है, और फिर ई वाला को एक बार जितना टर्म इधर रहेगा ना सब में एक बार कहाँ यहाँ गुना करना है, इन तीनों टर्म में गुना कर करके लिखे ला रहे भाई। आप बताओ कि एक्स स्क्वायर में 3x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एरा में जितना से करेगा ना तो यही वाला बात आ जाएगा, नहीं 3x क्यूब आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब करना है यहाँ पे प्लस और साइन का ध्यान देना है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस 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 3x क्यूब गुना करेगा तो कितना 3x में एक्स स्क्वायर से गुना किया तो 3x क्यूब आ जाएगा। आप यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस तो प्लस 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 हो जाएगा रे भाई। आप देखो 3x और यहाँ पहले किसको गुना करना है, तो साइन को, तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो गया प्लस। आप करना अंक को, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो 3 गुना कितना 6 हो जाएगा भैया। आप देखो यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, तो x में x से गुना करके हम बताए थे कि x में x से गुना करेंगे तो क्या होता है एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो ई वाला को बच रहा है इसका भी गुना करो, तो 3x में 1 से गुना करो, तो किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर वही संख्या, तो पहले तो प्लस यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, पहले साइन का एकदम विशेष ध्यान देना रखा। अब 3x और में 1 से करेंगे तो 3x आ जाएगा भैया। तो बस आप करते हैं घटाओ, अलजेब्रा वाला घटाओ में साइन होता है, चिन्ह घटाते हैं, भागा में क्या करते हैं लिखने के बाद घटाते हैं ना, तो घटाएंगे तो साइन होगा चिन्ह, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये सेम देखो एगो प्लस, ये प्लस में और नीचे वाला माइनस में हो गया, तो ये जाएगा सेम है तो कट जाएगा। आज देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, यानी कि एक एक्स स्क्वायर में से 6 एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या कितना बचेगा, तो उल्टा घटा दो, नहीं एगो में से 6 बना ना जीती तो उल्टा घटा दे, तो 6 में से एगो जीती तो कितना बचती भाई, तो 5 एक्स स्क्वायर। आप बड़ा वाला के साइन लगाते हैं, बड़ा कितना है 6 है कि 1 है, तो 6 है, 6 का साइन क्या है माइनस में, साइन बदल गया प्लस में ना माइनस में हो गया, तो ये माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब देखो आप 2x में से 3x जा रहा है तो घटेगा, तो नहीं भैया तो उल्टा घटा दो, तो 3x में से 2 हो जाएगा तो 1x बचेगा, क्या x 1 बचेगा भाई। आप देखो ना भाई बड़ा वाला के साइन, तो बड़ा वाला के साइन माइनस में, साइन बदल गया तो माइनस में, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब प्लस का 5 वाला बच रहा है तो प्लस का 5 उतार देना है। आप देखो फिर ये फर्स्ट इसका देखना है और इसका फिर से फर्स्ट देखना है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट का कितना है, तो माइनस का 5x स्क्वायर है तो माइनस 5x स्क्वायर। अब इसका कितना है, तो इसका है भैया x स्क्वायर फर्स्ट वाला, तो यहाँ x स्क्वायर लिखेंगे। आज देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो बचा क्या -5, तो जो बचेगा यहाँ पे लिख देंगे, तो -5 है तो -5। अब क्या करना है, ई वाला जो आया ना -5, ये -5 को तीनों में गुना करना है और यहाँ पे इसके सामने सामने लिखना है। तो -5 में पहले तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस अब एरा में करेंगे ना तो ये पूरा में करेंगे तो प्लस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, तो प्लस माइनस माइनस। अब 2 में 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे x है तो x हो जाएगा 10x, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। 5 में 1 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो साइन हो जाएगा चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा मेरे प्यारो। अब वो माइनस है वो प्लस में दोनों सेम में कट जाएगा। अब देखो 10 को x में से प्लस में 10x है, कुछ में 10x प्लस में, तो 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 9x बचेगा भैया। 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा। 5 प्लस में और ये भी प्लस में, तो 5 और 5 कितना, तो प्लस में 10 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, यानी 9x प्लस 10। अब देखो इस क्या बच गया शेष, यहाँ पे क्या बच गया, ये शेषफल हो गया मेरे प्यारे भाई, कितना 9x प्लस 10, 9x प्लस 10।
अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो नहीं है, तो बस ये आपका क्या बच गया, शेष बच जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पे लिख देना, इसके नीचे ही बनाने के बाद इसके जस्ट नीचे लिखना अतः भागफल बराबर क्या लिखेंगे मेरे प्यारे भाई, भागफल बराबर, भागफल बराबर कितना, तो 3x माइनस 5 आ गया, 3x माइनस 5 आ गया मेरे प्यारे भाई। अब क्या लिखेंगे, शेषफल जो आएगा ना, तो शेषफल बचेगा तो लिख देना, जीरो आएगा तो नहीं लिखना। शेषफल कितना, तो 9x प्लस 10 आएगा मेरे प्यारे भाई। कितना आ गया, 9x प्लस 10 आया, तो लिख देना। ये आपको दो में दूध देके जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा, एकदम फेफड़ा में धस गया होगा मेरे प्यारे भाई। तो इसको उतार लीजिए क्वेश्चन को। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका कि बहुपद, क्या बोल रहा है, बहुपद x के पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस 2 में बहुपद, यानी कि ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। एक बहुपद से दूसरे बहुपद में क्या करना है, भाग देना मेरे प्यारे भाई। एक से बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दें, किसमें, इसमें भाग देना। तो कुछ कर रहा है, हाल लिखना है, टू लिखना है। जैसे पिछल का क्वेश्चन बनाया ना, वैसे एकदम ध्यान से बना देना, एकदम जैसे बनाया वैसे वही वाला एक भाग एकदम पूछेगा आपको एग्जाम में मेरे प्यारे भाई। तो चलो भाग ये वाला फिर बनाते हैं। तो क्या है, x क्यूब, क्या है, एक्स स्क्वायर, इस वाला से इरा में भाग देना, यानी बोलो क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का कितना 2 है रे भाग। आगे वाला कितना, तो x के पावर 4 और माइनस 2x क्यूब और माइनस x प्लस 2, इसमें क्या करना है, भाग देना। तो सबसे पहले कौन सी देखला बताएं, इसका पहले का, तो ये वाला के पहले का x के पावर 4 है भैया, तो x के पावर 4। आई वाला के क्या है, x स्क्वायर है, तो ये वाला के x स्क्वायर लिखेंगे बाटा में। ऐसे लिखने के बाद ये वाला के x स्क्वायर, ये वाला के x पावर, तो ये वाला के ऊपर, आई वाला के नीचे, पहले का दोनों के लिख लिए। अब क्या करना है, देखो x के पावर 4 के हम ऐसे लिखला बताए है ना, झूठ नहीं बोलना, ऐसे बताए थे लिखला। x के पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर गुने x स्क्वायर, और x स्क्वायर जैसे था वैसे लिखिए। x स्क्वायर से एगो x स्क्वायर काट गया तो बचा क्या, x स्क्वायर, वो भी प्लस में। तो जो बचता है वही यहाँ पे लिखा जाता है, जो बचता है वही ना लिखाता रहा, तो लिख दिए। आपको कुछ करना रहता है भैया, तो आप पूछना ई वाला से एक बार एरा में गुना करके लिखना है, फिर एक बार एरा में गुना करना है, फिर एक बार एरा में, तीनों में गुना होगा मेरे प्यारे भाई लोग। तो चलो यहाँ से गुना करते हैं, तो यहाँ प्लस, यहाँ है प्लस, तो प्लस 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 x में x स्क्वायर में x से गुना करते हैं, तो बताएं कि x स्क्वायर गुने x स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, x के पावर 4 होता है कि नहीं। तो यहाँ भी यहाँ से गुना करेंगे तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर क्या आ गया, x के पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ प्लस से यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे पहले अंक पे, तो अंक पूछना है तो कितना, 1 है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, पहले तो साइन का गुना करेंगे, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब अंक का गुना करेंगे, पूछना है तो 1, यहाँ पे 3, तो 3 में 1 से गुना किए 3। अब करेंगे इसको, तो x में x स्क्वायर से गुना करें तो बताओ कितना आएगा, x में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना, x क्यूब। बताएं x स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो x क्यूब आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, x क्यूब लिखा जाएगा भाग। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 में x स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, तो 2x आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। आप इसको क्या करना है, प्लस 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 2x आ गया। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब सेम वो प्लस में वो माइनस में है तो काट जाएगा। आप देखो 3x क्यूब में से 3 को x क्यूब में से 2 को x क्यूब चल जाएगा, तो के को बचेगा, तो खाली एक को x क्यूब बचेगा, बचे कि नहीं, 3 को में से 2 को जाएगा, ये प्लस में 3 किस में हो गया, प्लस में, देखो साइन बदल गया, प्लस में हो गया ये 3, तो 3 को x क्यूब में से 2 को जाएगा तो 1 को x क्यूब बचेगा ना। आप देखो ये दोनों, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में हो गया, तो देखो दोनों जब सेम साइन रहता है, दोनों क्या होता है, जुड़ता है, साइन माइनस से वाला के रहता है, तो ये माइनस वाला साइन हो जाएगा, दोनों जुटेगा, तो 2 को x और 1 को x, क्या को 1, 3 को x हो जाएगा भैया, और प्लस 2 में बच रहा था तो प्लस 2 उतार जाएगा। अब फिर से पहले का देखना, तो पहले का कितना है, तो ये x क्यूब है भैया, तो ये x क्यूब ऊपर में लिखेंगे, पहले का x क्यूब है ना, और इसका पहले का कितना है, x स्क्वायर, तो बाटा में x स्क्वायर लिखेंगे। अब बताओ कि x क्यूब हम लिख सकते हैं x स्क्वायर गुने x, तो हाँ भैया लिख दीजिएगा, और नीचे x स्क्वायर है तो ये नीचे x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, x, वो भी प्लस में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में x लिख देंगे भाई, जो बचेगा ना वही लिखेंगे, तो प्लस में x बचा तो प्लस में x लिख देंगे। और क्या आप कुछ कर रहा है, यहाँ से एक बार एरा गुना कर रहा है, फिर यहाँ से एक बार एरा, और फिर एक बार यहाँ गुना कर रहा है, तो कर दो का, तो यहाँ प्लस, पहले साइन को गुना, तो यहाँ प्लस, यहाँ एक आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस प्लस प्लस। अब x स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x क्यूब आएगा भैया, क्या आ जाएगा, x क्यूब। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब अंक के गुना करते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ ना तो 1 है, तो 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा। आप गुना करो x और x में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा अरे भाई, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा भैया। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब अंक वाला तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, तो प्लस 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 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा। और क्या, अब प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। आप देखो सेम से वो प्लस में माइनस में कट जाएगा। आप देखो 3 को एक्स स्क्वायर प्लस में है तो पहले जो बड़ा वाला रहेगा ना पावर वो लिख देना, प्लस अभी घटेगा सेम जाते का है ना तो घट में नहीं करेगा, तो यहाँ पे लिख देना, देखो प्लस का क्या लिख देना 3x स्क्वायर, प्लस का 3x स्क्वायर और फिर माइनस का हो जाएगा 3x, माइनस का 3x और फिर कितना बचेगा भाई, तो ये भी सेम जाते का नहीं तो माइनस का 2x, माइनस का 2x और प्लस का 2। आप देखो एक बार इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि माइनस में देखो 3x और यहाँ पे माइनस में 2x, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हटा के यहाँ पे डायरेक्ट ही वाला काम कर देना, माइनस का 3x और माइनस का 2x दोनों सेम जाते का तो जुड़ जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। आई प्लस का ये वाला प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो, आप यहाँ पे प्लस इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं प्लस का 2। आप देखो फिर इसका पहला वाला का देखना, इसको पहला वाला के, तो आप देखो एक पहला वाला कितना है तो 3x स्क्वायर, तो पहले क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर और इसका पहला वाला कितना x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर काट गया तो बचा कितना 3 और प्लस में तो प्लस 3 यहाँ पे कुछ ना तो प्लस है ना तो प्लस 3 बचा तो प्लस 3 यहाँ लिखेंगे। अभी 3 से इस साल में गुना होगा तो 3 से यहाँ गुना होगा तो कितना 3x स्क्वायर हो जाएगा भैया, 3x स्क्वायर। अभी 3 से यहाँ गुना होगा तो पहले तो प्लस माइनस माइनस और 3 दिया 9x हो जाएगा, 3 दिया 9x और फिर प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा 3 गुना 6x हो जाएगा, यही ना। माइनस हो जाएगा प्लस में, माइनस में तो प्लस, प्लस में तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो सेम सेम प्लस माइनस कट जाएगा। अब 9x में से 5 हो तो 4x बचेगा, कितना 4x बचेगा। आप देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये 2 में से 6 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, कितना माइनस का, यानी कि अब आ गया यहाँ पे भागफल, लिख देंगे क्या रे भाई आता भागफल बराबर, भागफल बराबर कितना आ गया तो एक्स स्क्वायर और प्लस का x और प्लस का 3 और लिखेंगे फिर शेषफल, क्या लिखेंगे शेषफल, तो शेषफल बराबर कितना आ गया तो शेषफल बराबर 4x माइनस 4 यही हो गया आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इसको पहले उतार लीजिए, उतारिए, हट जाते हैं, उतार लिए होंगे तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। वही भाग दे रहा भाई, तो जैसे पिछले 2 क्वेश्चन बताए ना वैसे ही तीसरा के भाग देके अब भागफल ज्ञात करो। वीडियो को आप रोको और अपने से पहले भाग देके और इसका भागफल ज्ञात करो और लास्ट में वीडियो को चालू करके आंसर मिला लेना भाई, ठीक है ना। तो चलिए ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है ना, और मिला लेना कि सही बनल है कि ना, पहले अपने से बनाने की कोशिश करो वाला क्वेश्चन के। तब देखो यहाँ पे क्या है x स्क्वायर माइनस 3 में, x स्क्वायर माइनस 3 से भाग देना है किसमें तो ई वाला में, क्या है बाबू तो 2x के पावर 4, ये लंबा जाएगा थोड़ा सा, 2x के पावर 4 और प्लस 3x क्यूब और फिर क्या माइनस 2x स्क्वायर और फिर माइनस का 9x और प्लस का माइनस का 12 और इसमें भाग देना कितना से तो x स्क्वायर माइनस 3 से। तो सबसे पहले पहले का लेना, तो पहले का इसका कितना 2x के पावर 4 है और 2x के पावर 4 है और यहाँ पे 2x के पावर कितना 2x के पावर 4 है और बाटा में इसका पहले का कितना तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है बात। आप देखो 2 है तो 2 और x के पावर 4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर गुने x स्क्वायर, तो हाँ भैया लिख सकते हैं। और बाटा में जैसे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। ऐसे लिखने का मतलब क्या भैया, तो ये नीचे वाला से हम काटना चाहते हैं भाई इसलिए लिखते हैं ऐसे। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो बचा क्या 2x स्क्वायर, तो जो बचता है ना वो यहाँ लिखा जाता है भैया 2x स्क्वायर लिखा जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो 2x स्क्वायर लिखा गया। आप ध्यान देना ये क्या होता है कि जहाँ भी जो रहता है ना ये यहाँ के गुना होता है, तो यहाँ भी प्लस यहाँ एक प्लस, तो सॉरी तो प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ पे, तो प्लस प्लस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। 2 में पहले तो साइन में गुना करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा और 2 यहाँ पे कुछ ना तो 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना करें तो x से पावर 4 आ जाएगा। आ यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई। अब x स्क्वायर, तो देखो ये x स्क्वायर है तो यहाँ पे 2x स्क्वायर में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर। आज इसके सामने जाति वाला के सामने लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे प्यारे भाई, तो जाति वाला के सामने लिख दो, तो यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। आई गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6 x स्क्वायर, यही ना आएगा। तो हाँ भैया आप देखो साइन चेंज होता है, माइनस में तो प्लस में और प्लस में तो माइनस में, सेम सेम है तो ये कट जाएगा। आप देखो प्लस का 3x क्यूब है तो 3x क्यूब उतार गया, आई वाला सेम जाती, यानी 6 को x स्क्वायर में से 2 को x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा प्लस के 4x स्क्वायर। देखो जाति वाला के सामने x स्क्वायर मिल ही रहा है, x स्क्वायर ऊपर में है ये है तो उसी के सामने लिख देना, ये x के सामने काहे लिखेगा, अगला लाइन में इसका देखा जाएगा। आई जैसे इस पे कुछ नहीं होता जैसे है वैसे उतार देना होगा, -12 तो -12
ठीक है, माइनस 9x और माइनस 12, अब 4x है, 6 को में से 2 को जाएगा तो 4x स्क्वायर बचेगा ना। तो हाँ भैया आप देखना इसका फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला कितना 3x क्यूब, और बाटा इसका फर्स्ट वाला x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू x स्क्वायर और इंटू x लिख सकते हैं। तो हाँ भैया अब बाटा में x स्क्वायर से x स्क्वायर काटा तो बचा कितना 3x, क्या बचा 3x, तो यहाँ पे वो भी प्लस में, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में 3x लिख देंगे, क्या लिख देंगे प्लस में 3x लिख देंगे। रे भाई आप 3x से दोनों में गुना होगा तो 3x में x स्क्वायर से पहले तो साइन, तो यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा, 3 में 1 से गुना किए तो 3 आ जाएगा, x में x स्क्वायर से गुना किए तो x ही आ जाएगा। भाई यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे क्या है, तो x वाला आएगा कह रहा x वाला हमको टर्म है तो x स्क्वायर वाला के सामने नहीं लिखेंगे, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप 3 दूनी 3 3 कितना 9, x है तो x हो जाएगा। अरे भाई x है तो x हो जाएगा। आप ध्यान देना साइन और माइनस में तो प्लस में, आई माइनस में तो ये भी माइनस, प्लस में तो माइनस में, सेम सेम है तो कट जाएगा, ये एगो सेम सेम है वो प्लस में वो माइनस में ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या, तो 4x स्क्वायर बचल है और माइनस का 12 बचल है। अब क्या करना है, फिर से इसको लेना है पहले, तो इसको लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर है, और नीचे में कितना इसका लेंगे तो इसका कितना x स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर काटा तब बचा कितना 4, वो भी प्लस में, तो क्या लिखा जाएगा प्लस 4 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना तो कैसे लगेगा जल्दी बताओ, तो ये गुना होगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, कितना 4x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12। आप देखो साइन हो जाएगा, चेंज घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये भी प्लस है तो माइनस, इस सेम सेम प्लस माइनस कट जाएगा, सेम सेम वो प्लस में माइनस में कट गया, शेष कितना 0। तो आता है यहाँ पे बस एकदम इजी तरीका से बन गया ना। आता भागफल बराबर कितना, तो भागफल बराबर आपका आ गया 2x स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 4 आ गया, यही ना। और शेषफल बराबर कितना, तो शेष बराबर 0 आ गया मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको उतार लीजिए और आंसर को मिला लीजिए कि आपका मिला कि नहीं मिला। नहीं मिला तो बड़ी डंटा पड़ेगा रे भाई, क्वेश्चन मिलना चाहिए, आंसर आपको मिलना चाहिए कि बन गया तो मिलना चाहिए, ठीक है ना। कि एक क्वेश्चन बताएं तो उसी टाइप का ना था, जैसे कहे का मतलब एक दिन तुमको पता चलेगा किसी के बारे में तो दूसरा दिन से अपने कॉलेज नहीं चल जाएगा, दम चल जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे भाई ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मेरे प्यारे भाई जो 2.1 था वो 2.1 का टोटल 3 क्वेश्चन था। आप पढ़ेंगे 2.2 वाला में 3 क्वेश्चन है तो वीडियो छोटा रहेगा ना, इसलिए 3 का 4 क्वेश्चन 2.2 में भी बता देते हैं, ठीक है ना भाई। तो आप पढ़ेंगे 2.2 में ब्रिलियंट के क्वेश्चन बैंक 2.2 में, तो 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2.1 में 3 क्वेश्चन था भाग द्वारा, तो भाग को इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको आगे पूछे तो बना लें। तो आप पढ़ेंगे 2.2 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और समझाते हैं और फेफड़ा में बसाते हैं और भसाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, बोला द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या क्या करना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। जो बेसिक क्लास देखा है उसके लिए चटनी है, क्या है चटनी है। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः। क्रमशः कहे के मतलब है ना, क्रमशः जैसे दे देगा ना तो जो पहल का दिया पहल के लिए और जो बाद में दिया वो बाद वाला के लिए, यानी शून्यांकों का पहले योग दिया तो योग कितना -3 हो जाएगा पहल का, उसके बाद गुणनफल दिया तो गुणनफल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है भाई कि द्विघात बहुपद का ज्ञात करें, क्या कहते हैं ना द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना जिनके शून्यांकों का योग दिले। शून्यांकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा दिले, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और ये दोनों दिले हैं। तो क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है भैया द्विघात बहुपद। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन बना तो पहला नंबर, और सबसे पहले आपका काम होगा दिया गया, क्या लिखेंगे दिया गया है, और दिया गया क्या है भाई, तो अल्फा प्लस बीटा पहले दिया है भैया। शून्यांकों का योगफल कितना -3 दिले भैया, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। और क्या दिले तथा, और दिले है भैया अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू शून्यांकों का गुणनफल कितना 2 दिले है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे लिखल है तो आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि बहुपद द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद, इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप से ही क्या निकलता है, तो याद रखिएगा इस द्विघात बहुपद कैसे निकलता है, तो व्यापक रूप से ही निकलता है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है भाई जल्दी बताओ, तो होता है भैया x स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस क्या होता है तो अल्फा इंटू
बीटा होता है, यही ना होता है भाई। तो भैया हाँ सही बोले, यही होता है। तो ध्यान देना, अब जैसे लिखा ना वैसे लिख दो, और का तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो माइनस है तो माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा हो रहा है कितना दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा हो रहा है और -3 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना -3, और एक्स है तो एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो रहा है कितना 2, तो यहाँ पे कितना 2 हो गया। अरे भाई अब देखो इसको लिख दो, तोड़ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गुना में ब्रैकेट का मतलब गुना, माइनस गुने माइनस प्लस, अब 3 है तो 3, एक्स है तो एक्स हो गया, और प्लस का 2 है तो 2, यही आपका क्या हो गया, तो द्विघात बहुपद हो गया रे मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बढ़िया से एकदम दिमाग में धंस गया होगा। तो इसलिए कहते हैं कि बेसिक क्लास छोड़िए, नहीं तो दिक्कत होगा। यह है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, इसी पे ऐसा क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे भाई। और ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड बहुत पूछता है, देखो ना एकदम अनथाई ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, लगातार 4 क्वेश्चन ऐसा पूछा है। तो ध्यान से समझ गए होंगे मेरे प्यारे भाई। तो आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, उतार लीजिए इसको पहले बढ़िया से, उतार लिए। तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है मेरे प्यारे भाई, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, इससे बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, रह गया के रात के बारे में घबराना ना है रे भाई। तो यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बोला है कि यदि अल्फा और बीटा, ये क्या है अल्फा बीटा क्या होता है, शून्यांक होता है भैया। यदि अल्फा बीटा बहुपद p इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के शून्यक है। अल्फा बीटा इसका क्या है, बहुपद के शून्यक है, और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो के का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, के का मान, यानी कि दिया गया, सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो दिया गया है, जो दिया गया रहेगा ना भाई उसको पहले लिख देना इस क्वेश्चन में। तो दिया गया अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया है भाई, तो 1 दिया भैया, कितना दिया 1। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। आप यहाँ पे ध्यान देना, और बहुपद भी तुमको देते हैं, तो बहुपद क्या दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस का 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस का क्या दे लिया, के दे लिया। आप देखो यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहे तो यहाँ सबसे पहले लिखिएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ देखो a बराबर कितना, तो a बराबर 1 भैया, b बराबर कितना, तो b बराबर आपको -7, और c बराबर कितना, तो c बराबर आपको k दे लिया, कितना दे लिया, लास्ट पद अच्छा पद कितना k है। अब यहाँ से देखो अल्फा माइनस बीटा तो निकल गया, अब अल्फा प्लस बीटा निकालना। तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, -b बटा a, और -b/a कितना है, तो माइनस, और यहाँ पे फिर -7, b का मान कितना, -7, माइनस का 7 और बटा a का मान 1, यानी कितना आ गया, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 7 और बटा 1, यानी कितना आ गया, तो 7 आ गया। क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 7। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे, सॉरी सेकंड मान लेंगे। आप क्या करेंगे मेरे भाई, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को क्या, समीकरण यहाँ पे ध्यान देना, कुछ कर रहा है, समीकरण फर्स्ट और प्लस सेकंड कर देना है, होगा समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड करने पर, यानी कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समीकरण फर्स्ट कितना, तो अल्फा है भैया माइनस बीटा, और बराबर क्या है भाई 1 है। आप देखो ये वाला देखेंगे, तो ये वाला है अल्फा इस साइड और प्लस बीटा, दोनों एलएचएस इसका ही है, और आरएचएस में कितना 7 है, और इसको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में माइनस में कट जाएगा भाई, तो हाँ भैया, और एक अल्फा क्या अल्फा, 2 अल्फा बराबर 7 एक जुटेगा तो कितना हो जाएगा 8, और 2 से के बार में 4 बार में, यानी अल्फा और कितना आ गया, तो 4 आ गया भैया। अब अल्फा और कितना आया है 4, इसको यहाँ पे लिख देना छोटा करके, अल्फा और क्या आ गया भाई, तो 4 आया है। अब ध्यान देना, अल्फा का मान कहाँ रखेंगे, अल्फा का मान समीकरण 1 में, अल्फा का मान कहाँ, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखने पर बीटा का मान ज्ञात हो जाएगा, बीटा का मान ज्ञात होगा तभी ना ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट अल्फा का मान कितना है 4, यहाँ रखो, तो अल्फा का मान 4 रख दिए, और माइनस उसके बाद बीटा है तो बीटा लिख दिया, बराबर कितना 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है, यही ना था समीकरण 1 में रखला बोला, तो 1 में रख दिया भाई। अब देखो ये 4 जहाँ वहाँ रहने दो, आई देखो ये 1 इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर ये माइनस में बीटा, तो इधर आके प्लस में बीटा, यानी कितना 4 में से गया 3, और बराबर बीटा, यानी बीटा का मान कितना 3 आ गया, अल्फा का मान कितना 4 आ गया। अल्फा बीटा तुमको पता चल गया, और निकालना है के का मान, किसका मान, के का मान। तो देखो बाबू ये वो फार्मूला जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा, और क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए जानते हैं। तो अल्फा का मान कितना निकालें, अल्फा का मान 4 निकालें भैया, और इंटू बीटा का मान कितना 3, और बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान के है भैया, और बटा 1,
आप देखो 4 कितना 12। अब k में 1 से भागा देंगे तो k ना आएगा, k बराबर आता k बराबर कितना, तो लिख देना आता k बराबर 12 आपका आंसर हो जाएगा भाई। k बराबर देखो यहाँ पे ध्यान देना 1 a c का मान कितना था, c का मान क्या था, a का मान बट्टा में a का मान कितना 1 था तो 1 लिखें। अब देखो 1 में k से भागा देंगे तो k आएगा, k में भागा देंगे 1 से तो k ना आएगा भाई, तो k बराबर कितना 12, यही k निकालना था। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चे की तरह मेरे प्यारे भाई, तो उसको उतार लीजिए मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ लिए होंगे और उतार भी लिए होंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 3 नंबर मेरे प्यारे भाई देखेंगे मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 3 पहुना जी का कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10, ये द्विघात बहुपद है जिसका शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना मेरे प्यारे भाई, शून्य ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। पहले तो इसका शून्य ज्ञात करना, यानी शून्य कहने का मतलब अल्फा और बीटा ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, अल्फा बीटा। तो अल्फा और बीटा को 1 से भी दर्शाते हैं मेरे प्यारे भाई, किसे 1 से दर्शाते हैं, यानी अल्फा बीटा कैसे शून्य ज्ञात करते हैं ये आपको इस क्वेश्चन में पता चल जाएगा। जो हम गुणांडखंड बताए थे ना तोड़ने के लिए बेसिक क्लास में, वही गुणांडखंड का इस वाला क्वेश्चन में प्रयोग हुआ मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, शून्य। और क्या करना, शून्याङ्कों के बीच जो शून्य का आएगा उनके संबंध की सत्यता की जांच करना कि शून्याङ्कों की गुणांकों के बीच सत्यता की क्या करना, जांच करना मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखेंगे। तो दिया गया क्या है मेरे प्यारे भाई, तो दिया गया है बहुपद बराबर, क्या दिया है, बहुपद द्विघात बहुपद आपको दिया है x² + 7x और प्लस का कितना 10 दिले, ये आपको दिया गया मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले इसके बराबर में कुछ ना, तो बराबर में किसके मान लेंगे, 0 के बराबर। जब भी ऐसा दिया रहेगा शून्य ज्ञात करने के लिए तो बराबर में कुछ नहीं दिया रहेगा तो बराबर में 0 के बराबर मान लेंगे मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे x² तो x², अब देखो इस 7x को ऐसा तोड़ना है, पहले तो फर्स्ट और लास्ट के गुना करो तो कितना 10x² आ जाएगा, वही प्लस के 10x² आ जाएगा, आएगा ना, प्लस और प्लस और 10 में कुछ ना तो 1 है तो 10 में 1 से गुना करेंगे 10 और x² तो x², फर्स्ट और लास्ट को गुना कर लिए। अब देखना इस 7x को ऐसा तोड़ना है भाई कि गुना करे पे प्लस 10x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे 7x आना चाहिए। तो देखो तो प्लस यहाँ पे 5x और प्लस का 2x में तोड़ते हैं। तो देखो तो ये कैसे तोड़ दिए भैया, तो ना ही ना टूटत रहेगा, तो जो गुना करके आएगा ना उसको गुणनखंड करना है। तो 2 से लगेगा 5 बार में और 5 से लगेगा तो 1 बार में, अब 5 और 2 में तोड़ेगा तो टूट जाएगा, ठीक है ना। बस जोड़ा घटाव का ध्यान देना। तो देखो ये 5x + 2x में जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, 5x और 2x 7x। अब गुना करो तो गुना करने पर प्लस और 5 गुना 10 और 1 में 1 से करेंगे तो x²। गुना करे पर ई आ रहा है भैया, जोड़े पर ई वाला आ रहा है, तो बस हो गया कम और का, प्लस में 10 है तो प्लस में 10 हो गया और बराबर में कितना 0। अब देखो ये दोनों में से कॉमन लेना है, ये दोनों में से और ये दोनों, तो ये दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, x कॉमन होगा भैया। तो x कॉमन ले तो यहाँ पे 2 को x था तो एक कॉमन ले तो एक बच गया। अब प्लस यहाँ से x ले लिए कॉमन तो खाली बचा 5। अब यहाँ पे प्लस, ये दोनों में क्या कॉमन होगा, तो 2 कॉमन होगा भैया। अब 2 कॉमन तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा रे बाबू। अब यहाँ पे 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, तो 2 × 5 10 को लिख सकते हैं, तो 2 कॉमन ले तो बचा खाली कहाँ 5, यहाँ पे 5 है ना बचेगा। देखो फिर 2 में 5 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा ना, तो वही कॉमन लेते हैं, वही समझ लेना। अब देखो ई एगो टर्म हो गया, एगो ई टर्म हो गया, तो दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा भैया। तो x + 5 कॉमन लिए तो बचा क्या यहाँ पे x बचा, और इसमें क्या बचा प्लस के 2 बचा, तो +2 बराबर क्या हो गया 0। यानी कि अब दोनों ऐसे आ जाएगा ना, तो दोनों को अलग अलग कर लेना, यानी कि x + 5 बराबर 0, आयोग कर लेना x + 2 बराबर 0। आप देखो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया, तो -5, और x बराबर एगो कितना आ गया, तो -2। और यही दोनों क्या निकल के आ गया, शून्याङ्क निकल के आ गया मेरे प्यारे भाई, दोनों क्या निकल के आ गया, शून्याङ्क निकल के आ गया। अब क्या, शून्याङ्कों का योगफल और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। ये तो शून्याङ्क ज्ञात हो गया, शून्याङ्क ज्ञात करना था, शून्याङ्क ज्ञात कर लिए। अब दोनों के शून्याङ्क का योग और शून्याङ्क के गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना। शून्याङ्कों का योग यहाँ पे योग तथा योग भी कर लेना, योग तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना। तो सबसे पहले ये वाला उतारो मेरे प्यारे भाई, और यहाँ पे इसको मिटा के आपको बताते हैं, कि नीचे जगह फिर दिखेगा नहीं नीचे, यहाँ पे ध्यान देना। उतार लिए, अब चलो मिटाते हैं।
अब यहाँ पे ऊपर में ध्यान देना है, उतार लिया उसके जस्ट नीचे लिखना भाई। तो यहाँ पे बस इसको रखेंगे, किसको रखेंगे, तो दोनों शून्यांकों के रखेंगे। अब यहाँ पहले क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब सबसे पहले शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल, योगफल शून्यांकों का योगफल को किससे दर्शाते हैं, अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अब देखो माइनस बी बटा ए, तो एगो शून्यांक ई है, एगो शून्यांक ई है, तो यहाँ पे ध्यान देना, एगो शून्यांक कितना पालर -5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, तो शून्यांकों का योगफल यहाँ पे बात किया जाए तो डायरेक्ट लेना -5 और प्लस यहाँ पे माइनस का 2, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया भैया -5 और प्लस माइनस का 2, यानी आ गया माइनस का 7। आई माइनस का 7 आ गया, बाटा में कुछ ना तो एक दे सकते हैं ना, तो हाँ भैया दे सकते हैं। और देखो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये दोनों शून्यांकों का योगफल कर दें तो -7 बटा 1 आ गया। आप चेक करना है कि यहाँ से आ रहा है कि नहीं, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, -b बटा a होता है। आप देखो तो b के जगह पे कितना है, तो 7 है, तो यहाँ b के जगह 7 आ गया, a के जगह कुछ है तो कितना 1, तो 1 आ गया। तो हाँ भैया इसको लिख देना यहाँ पे, ये किसका है, तो x के गुणांक, किसका, x माइनस x के गुणांक, माइनस x के गुणांक यहाँ पे लिख देना, x से कितना गुणांक है और किसका, a किसका गुणांक है, तो x स्क्वायर के गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक, बस यही लिखना था और काम। ये क्या सिद्ध हो गया, तो सिद्ध हो गया सत्यता की, इसका जांच हो गया किसका, तो सत्यता की जांच हो गया शून्यांकों का योगफल के। आप क्या करना है, शून्यांकों के गुणनफल के, शून्यांकों यहाँ लिखना, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांक कितना था, -2 था और -5 था, तो -2 और गुणे -5, तो ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो माइनस प्लस और 5 गुना 10, बाटा में कुछ ना तो कितना 1। और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और फार्मूला क्या होता है, तो c बटा a होता है भैया, तो c बटा a। अब देखो c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पे 10 है, तो c का मान यहाँ 10 है, a का मान 1 है, तो a का मान 1 है। अब c किसको कहते हैं, तो अचर पद को, तो लिख देना यहाँ पे अचर पद। यहाँ पे a किसको कहते हैं, तो x स्क्वायर के गुणांक, तो x स्क्वायर के गुणांक, बस बन गया। और कार्य भाग इतने बनाने तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इस पहले वो वाला बना लेना, उसके जस्ट नीचे ये वाला इतना बनाना था मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को, इस लेक्चर का इस क्वेश्चन को लास्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में फिट हो गए होंगे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से आगे देखेंगे मेरे प्यारे भाई, और 4 से इजी है और इजी वे में बताएंगे। बस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने भैया को मोटिवेट करते रहिएगा। वीडियो को कैसे मोटिवेट होंगे हम, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। जब व्यूज जाएगा वीडियो पे, जब सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो आप मोटिवेट होंगे, आपको अच्छा से पढ़ाने का और अच्छा से पढ़ाने का कोशिश करेंगे मेरे प्यारे भाई। और सारे सब्जेक्ट का लाएंगे एकदम अच्छा से अच्छा तरीका से समझा कर पढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाई। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बस यही उम्मीद है आपसे। तो तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, राधे राधे मेरे प्यारे भाई लोग। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक